Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the second part of HOT Q, that is high order thinking questions. High order thinking questions. This type of questions are very important for those students whose intelligence level, whose preparations are very good in the फॉर द एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले हमने एक पार्ट 1 कंप्लीट किया है और पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स के जो आंसर्स होंगे, पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, उनके जो आंसर्स है उनके लिए मैं जो मेरे को क्वेश्चन सबमिट कर रहा है उसी को मैं उनके आंसर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ. ठीक है, सो पुराने क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, देन यू कैन वॉच ऑन दिस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. देयर आर सम क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1. ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का चैप्टर 1 है और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द जर्नी. क्वेश्चन नंबर 1. State the reason for regular geometrical shapes of solids. क्वेश्चन क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो रेगुलर होती है. ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, उसके लिए कारण क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा आंसर का. तो देखिए ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है, क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, करेक्ट. और कुछ चीज़ें मैंने जो मेरे क्लासेस के वीडियोस हैं उनमें भी बताई है, एक्सप्लेन की है, तो वहाँ से भी आप इनके आंसर्स कोशिश कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो आंसर्स एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं नेक्स्ट क्लासेस में ही बताऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेज होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, बट लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल. लिक्विड जो होते हैं वो कम कंप्रेसिबल होते हैं. यहाँ तक तो हो गया एक स्टेटमेंट. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई, ऐसा क्यों. इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक या दो लाइन में देना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ए रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली. यानी कि अगर हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैन वी कॉल इट ए सॉलिड. इट का मतलब रबर. कैन वी कॉल रबर ए सॉलिड. क्या रबर है एक सॉलिड है, हम रबर को सॉलिड बोल सकते हैं क्या. आंसर बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच वन इज मोर हार्मफुल. Which one is more harmful, यानी कि किससे ज़्यादा नुकसान होता है. हार्मफुल का मतलब क्या होता है, नुकसान. अब किसकी बात कर रहा है ये, स्टीम. वाटर का स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. दो ऑप्शन दिए हैं आपको कि इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, ज़्यादा डेंजरस हार्मफुल हमारे लिए कौन होता है. कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपके पास वाटर का स्टीम है
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आपके पास वाटर है, तो दोनों में से ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई ड्राई आइस? ड्राई आइस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कि ड्राई आइस क्या होती है, ठीक है। और इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? वाई इज इट कॉल्ड ड्राई आइस? इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? ठीक है, आंसर लिखना है आप लोगों को अपने नोटबुक में। क्वेश्चन पहले नोट करना है, क्वेश्चन नोट करेंगे तो ही आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? जनरली डॉक्टर्स एडवाइज टू पुट स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े की पट्टी, वेट क्लॉथ्स ऑन द फोरहेड। फोरहेड क्या होता है? देखिए, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, तो ये जो इलाका होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फोरहेड, ललाट बोलते हैं हिंदी में। इन दैट एरिया डॉक्टर बोलता है कि आपको पेशेंट के गले पे, ललाट के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। फोरहेड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। विद हाई फीवर, पेशेंट कैसा है? एक हाई फीवर वाला पेशेंट है, विद हाई फीवर। ये स्टेटमेंट था और अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसा रिकमेंड करते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग विंटर और ऑटम सीजन, ड्यूरिंग विंटर और ऑटम सीजन trees shed their leaves, but in summer the tree is full of leaves। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? क्वेश्चन क्या है कि जो विंटर का सीज़न होता है या ऑटम का जो सीज़न होता है, उस समय पे क्या होता है, जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। लेकिन जैसे ही समर आता है, समर सीज़न आता है, तो जैसे ही समर सीज़न आता है तो जो प्लांट होता है उसके ऊपर बहुत सारी लीव्स आ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कोई एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, उसी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग हॉट सनी डे, सनी डे का मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन सनलाइट अच्छे से अवेलेबल हो। पीपल sprinkle water on the roof। Why? क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कि गर्मियों के समय में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ऑलमोस्ट आफ्टरनून के टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपने घर का जो छत होता है, रूफ होता है, वहाँ पर ऊपर पानी डाल देते हैं,
ठीक है, पानी छिड़क देते हैं, उससे क्या होता है और क्यों होता है, उसकी हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, रितिका एंड रेशमी, रितिका एंड रेशमी वर wearing cotton and nylon cloths respectively on a hot summer day, on a hot summer day। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हु इज़ फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड वाई, हु इज़ फीलिंग मोर कंफर्टेबल, यानी इनमें से कौन है जो कंफर्टेबल ज़्यादा फील कर रही है और क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, क्वेश्चन अगेन इजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई वांटेड टू अटेंड, आई मीन्स मैं, आई वांटेड टू अटेंड ए बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी अटेंड करना चाहता था मैं। ठीक है, किसका बर्थडे पार्टी, किसका था, तनु का, तनु कोई स्टूडेंट, कोई लड़का लड़की जो भी है, तनु के बारे में। बट सडनली, लेकिन तभी मुझे पता चला, बट सडनली आई केम टू नो that my favorite dress was not cleaned, was not washed। ठीक है, I washed it quickly, I washed it quickly, but I know that the shirt will take more time to get dry। ठीक है, how can you help me, to dry it faster। इसको जल्दी से सूखना हो तो उसके लिए आप मेरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपको सजेशन देना है। ठीक है, कि क्या कर सकता हूँ मैं, शर्ट है मेरे पास लेकिन साफ़ किया हुआ नहीं है, दैट इज़ नॉट वॉश्ड, मैंने जल्दी से धो लिया शर्ट को, लेकिन शर्ट को सुखाने में भी तो टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट ड्राई, लेकिन मुझे तो जल्दी है जाने की। ठीक है, तो क्या करें। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस, ये है पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें हमने शॉर्ट आंसर्स लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस होंगे अभी इस चैप्टर के ही, इसी के वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, सो दैट क्वेश्चंस वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, ऑल ऑफ यू सबमिट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके,
टू योर सब्जेक्ट टीचर, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हॉट क्यू, ओके। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ हॉट क्यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।